बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। दोस्तों आज हम करेंगे वीडियो व्लॉग का हमारा जो है मेन सब्जेक्ट रमज़ान एंड माइंड पावर कि रोज़ों में रमज़ान के महीने में हम माइंड पावर की जो है टेक्निक्स उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी दोस्त इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड पावर की टेक्निक्स होती क्या हैं, इनसे क्या हम हासिल कर सकते हैं और क्या हासिल नहीं कर सकते। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कि माइंड पावर। दोस्तों माइंड जो है, और थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ ले लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक माइंड और एक ब्रेन। ब्रेन हम होता है जो हमारे स्कल में या खोपड़ी जो इसको कहते हैं उसमें मौजूद होता है। ब्रेन फिज़िकल पार्ट है ये हमारे जिस्म का ब्रेन, जो हम इंसानों में तकरीबन बहुत थोड़े फ़र्क के साथ, माइन्यूट से फ़र्क के साथ एक जैसा ही होता है तमाम इंसानों में। जेली नुमा वो गोश्त का आप उसे कह सकते हैं या उस तरह का। और माइंड क्या है? माइंड हर इंसान का बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ब्रेन फिज़िकल चीज़ है और जो माइंड है वो नॉन फिज़िकल चीज़ है, फिज़िकल नहीं है, अनसीन है, नज़र ना आने वाली चीज़ है। ब्रेन को आप टच भी कर सकते हैं, अगर खोपड़ी को खोल लिया जाए तो उसको टच भी किया जा सकता है, ज़रूरत तो नहीं उसकी टच करने की वैसे। तो जो अनसीन चीज़ होती है उसको हम टच नहीं कर सकते माइंड को। माइंड क्या है? हमारी थॉट्स, हमारी सोचें, वो माइंड है। सोचों में फिर एक समझ लें कि लामुतनाही सिलसिला है कि किस किस्म की सोचें। खुशी की सोचें, मुस्तकबिल की सोचें, माजी की सोचें, थॉट्स। इसको मज़ीद आसान समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है कंप्यूटर की, जिसको हम टच कर सकते हैं। कीबोर्ड होता है, जैसे ये लैपटॉप मेरा पड़ा है, कीबोर्ड है, इसमें स्क्रीन है, उनको हम टच भी कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है इसमें वो अनसीन होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते और वो फिज़िकल अपीयरेंस उसकी नहीं होती सॉफ्टवेयर की। इसी तरह बिल्कुल माइंड एंड ब्रेन एंड माइंड। तो माइंड जो है ये दोस्तों हमें सुपीरियर स्पीशीज़ के ज़ुमरे में ले आता है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को कुरान शरीफ में अशरफुल मखलूक़ात कहा है। उसकी मेन रीज़न इंसानी दिमाग है, जो सोच सकता है, प्लान कर सकता है, उसमें थॉट्स आ रही हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको बेहतर किया जा सकता है। इसी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं। आलमोस्ट तमाम तर मखलूक़ात में हम सुप्रीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने भी फ़ायदे के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए भी। अच्छा दोस्तों, जो माइंड पावर की टेक्निक्स हैं, ये इसी माइंड को समझ लें साइंसदानों ने बेतहाशा साल लगा के टेक्निक्स डेवलप की कि इंसानी दिमाग का मैक्सिमम यूज़ हो सके पीक परफॉर्मेंस के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि एक मुल्क में जैसे लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में हैं 22 करोड़ लोग हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 22 करोड़ के 22 करोड़ अवाम बिल्कुल एक जैसा परफॉर्म करें, कि उनकी एजुकेशन भी एक हो, उनके पास पैसे भी एक जैसे हों, उनकी सोचें भी एक जैसी हों। ये मुमकिन नहीं है, साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। तो जैसे एक और चीज़, और अगर हम डेप्थ में जाएं कि रूटीन की दुनिया में अगर देखा जाए तो फेलुअर्स लोग ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। ये मतलब कोई एक मुल्क नहीं, उसमें हम कह सकते पूरी दुनिया में किसी मुल्क को आप उठा लें, फेलुअर्स की तादाद। फेलुअर्स कौन होते हैं? कि उन्होंने ज़िंदगी में जो चाहा वो नहीं पा सके। वो खुद बताते हैं कि जी हमें कुछ नहीं मिला, हमें ज़िंदगी ने कुछ नहीं दिया। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल जो हैं इंसान, वो लोग होते हैं जिनका अपने दिमाग पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हो, वो अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, जो माइंड का मैक्सिमम यूज़ इस वक्त साइंसदानों ने बहुत सालों तहकीक के बाद लगाया है कि
5 to 7% इंसानी दिमाग का मैक्सिमम यूज़ हुआ है जो साइंटिस्टों ने यूज़ किया है, जैसे न्यूटन जैसे साइंसदान या और बड़े मैरी क्यूरी जैसे साइंसदान जिन्होंने इजादात दी दुनिया को, नई चीज़ें दी दुनिया को, जिन चीज़ों का पहले दुनिया में वजूद नहीं था उन्होंने वो चीज़ें दुनिया को दी, इंसानियत के भले के लिए उन्होंने काम किया। उन लोगों का माइंड जो था 5 to 7% वर्किंग था। अब बाकी जो ये हम साइंटिस्ट, उन्हीं साइंटिस्टों की बात को लेकर आगे चलते हैं कि बाकी जो 92-94% जो माइंड, 93% माइंड है वो क्या है। फिर अगर वो भी यूज़ होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर दोस्तों मिरेकल्स होंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में मुआज़े होंगे। देखिए मिरेकल्स आम लोगों की ज़िंदगी में भी उनका अक्सर मिल जाता है कि बाज़ वक़्त हम जो चीज़ मुंह से निकालते हैं कि ये हो जाए या उन साहब से मुलाकात हो जाए और देखते ही देखते अगले 2-4 दिनों में वो काम हो जाता है आपके मुँह, और आप खुद आप कहते हैं कि यार ज़बरदस्त मज़ा आ गया, मैंने अभी ये बात मुंह से निकाल ली थी और वो पूरी हो गई। तो माइंड पावर की जो टेक्निक्स हैं उनको सीख लेने से ये होता है कि हमें ज़िंदगी में आसानियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो हमारे जो इश्यूज़ होते हैं जो पहले हम शायद उनको मेंटली मान चुके होते हैं कि ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने के काबिल नहीं हैं, तो वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे जो परसेंटेज मार्क्स जो पहले 40-50% थे, हम 60, 70, 80, 90% तक चले जाते हैं। माइंड पावर की टेक्निक से अगर हम पैसे पहले फ़र्ज़ करें 50,000 महीना कमा रहे हैं, हम उन टेक्निक्स को यूज़ करके महाना समझ लें 60, 70, 80 हज़ार, लाख से ऊपर चले जाएंगे देखते ही देखते कुछ ही महीनों में। क्योंकि जब बैरियर सारे इधर होते हैं ह्यूमन माइंड में, अभी मैं ह्यूमन माइंड के भी आगे 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड में, उस बहस में भी नहीं हम जाएंगे या उस डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अलमुक्सर माइंड पावर की टेक्निक्स को रोज़ों के महीने में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कि रोज़ों के महीने में भी हमने अपना भी भला करना है और लोगों का भी भला करना है। वो भला करना तो नहीं हम रोक सकते कि रमज़ान तो है ही ब्लेसिंग का महीना है, और ब्लेसिंग के महीने में तो हम जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी अप्लाई करेंगे लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के भले के लिए, वो उसका हमें डेफिनेटली माली फ़ायदा हमें भी होगा और हमें उसका डेफिनेटली बेतहाशा सवाब भी होगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया हुआ है कि रमज़ान में की गई हर नेकी का बेतहाशा आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा सवाब होगा। तो माइंड पावर की जो टेक्निक्स हैं उनको बिल्कुल आप अप्लाई करें उसमें और अपने फ़ायदे के लिए, बीमारियों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो भी मार्केटिंग के लिए, बिज़नेस के लिए, हर जगह पे आप उसको देखिए। इंसानी दिमाग है, जहाँ जहाँ इंसानी दिमाग यूज़ होता है जिन जिन कामों में, उन्हीं कामों में बेहतरी लाने के लिए, पीक परफॉर्मेंस देने के लिए, लेने के लिए आप माइंड पावर की टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं कोटेशन की तरफ। बड़ा अच्छा कोटेशन है, ये दीपक चोपड़ा साहब हैं, अमेरिकन हैं, ये बहुत बड़े मुदब्बर हैं, राइटर हैं। वो कहते हैं कि बी हैप्पी फॉर नो रीज़न लाइक अ चाइल्ड, कि बग़ैर किसी रीज़न के खुश हों बच्चों की तरह। इफ़ यू आर हैप्पी फॉर अ रीज़न यू आर इन ट्रबल। अगर आप किसी रीज़न की वजह से हैप्पी हैं तो यू आर इन ट्रबल, आप मुश्किल में हैं। बिकॉज दैट रीज़न कैन बी टेकन फ्रॉम यू, क्योंकि वो रीज़न आपसे कभी भी वापस ली जा सकती है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के खुश हों बच्चों की तरह। अगर आप किसी रीज़न की वजह से खुश हो रहे हो, जैसे कि आपको बड़ा टीवी मिल गया है या आपने कोई मार्का मार लिया है, उस वजह से आप खुश हैं, तो फिर वो चीज़ तो आपसे वापस, वो रीज़न बहुत वसी और लफ्ज़ है कि वो रीज़न तो आपसे फिर वापस ले ली जाएगी। तो इसका मॉरल यही हुआ आज के कोटेशन का कि बग़ैर वजह के खुश हों, या इसको मज़ीद हम डिटेल में चले जाएं, आपने अच्छी चाय पी है उससे खुश हों, आपको सांस आ रहा है डीप ब्रीद करें आप, उससे खुश हों, हैप्पी हो जाए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप गहरा सांस लेने के काबिल हैं।
आजकल तो दोस्तों जैसे कोविड का चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, वबा चल रही है, तो डीप ब्रीदिंग की नेमत का उन लोगों से पूछें जो बेचारे इस वक्त तकलीफ़ में हैं। वो लोग जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनसे पूछें कि गहरा सांस कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। आप उस पर शुक्र कर सकते हैं, उस पर हैप्पी हो सकते हैं। जैसे कह लें कि नो रीज़न का मतलब ये नहीं कि बग़ैर वजह के रीज़न, मतलब छोटी छोटी रीज़न्स आप ढूंढ सकते हैं जो मतलब जिन चीज़ों को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। घर में अच्छा खाना बना है, आप हैप्पी हों, शुक्रिया भी अदा करें लोगों का, अपनी वाइफ का, अपनी अम्मा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको अच्छा खाना बना के खिलाया। आजकल आप अफ्तारी कर रहे होंगे, सहरी कर रहे होंगे, जो आपकी अम्मा या आपकी बीवी या आपकी बेटी सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाते हैं, हैप्पी भी हों और उनका शुक्रिया भी अदा करें। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे, सेहत भरी ज़िंदगी दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।